तो दोस्तों आज शॉर्ट कवरिंग आई, कल भी शॉर्ट कवरिंग आई। अगर आप यही सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आपको जो डेटा बताने वाला हूँ आप वो डेटा देख के चौंक जाने वाले। तो अगर मैं आज भी एफआईआई का ये डेटा देखूं तो ये देखिए एफआईआई ने आज भी नेट नेट सेलिंग ही की है, लगभग 3,564 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। यानी हमें एफआईआई ने शॉर्ट कवरिंग की है या मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ये हमें सिग्नल कब मिलेगा? जब एफआईआई अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करे, यानी यहाँ से मार्केट से वो भाग रहे हैं, तभी हमें समझ में आना है कि वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। लेकिन एफआईआई ने शॉर्ट कवरिंग अभी भी नहीं की है, एफआईआई ने अभी भी नेट नेट सेलिंग ही की है। यानी उनकी ऑलरेडी तो पोजीशन शॉर्ट में है, ऊपर से वो और शॉर्ट कर रहे हैं। यानी ये डेटा देखते हुए हम ये तो प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि कल भी मार्केट में हमें ऊपर की रैली दिखाई नहीं सके। तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, वो पर्टिकुलर लेवल जान के मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रजिस्टर लेने में कैपेबल हो। आई होप दोस्तों अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमें लेवल कैसे फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट अगर ऊपर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो मार्केट डिप देगी। गैप अप की स्ट्रेटेजी से हमें नीचे का स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। ये देखिए मार्केट नीचे तक आई और मार्केट ने कहा पे सपोर्ट लिया 24,500 के ऊपर। मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, ऑप्शन चेन का डेटा था, मार्केट सडनली नीचे आई, नीचे आने के बाद 24,500 यही सपोर्ट बन गया और बाद में मार्केट ने 24,600 के भी लेवल दिखाए। और 24,600 आते ही यहाँ पे कॉल राइटर इतनी तगड़ी राइटिंग कर रहे थे तो हमें समझ जाना चाहिए था 24,600 ये पहले झटके में तो नहीं टूटेगा। आई होप दोस्तों अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि हमें मार्केट में किस डायरेक्शन में कब कौन सा ट्रेड लेना है। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करेंगे और फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाता हूँ। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में से आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, लगे तो कल की वीडियो ही उठा के देख लेना। तो अभी हम सीधा डिस्कशन करेंगे वही। मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, जब भी हम मार्केट में याद रखिए, जब भी हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, मार्केट के ओवरऑल ट्रेड व्यू के साथ रहना है। ये देखिए मार्केट का आज पीसीआर का था 2.08 और ये पीसीआर कहा था, पूरी एक्सेल शीट का नहीं है। मैंने क्या किया था, आज 24,300 से 24,700 का है पीसीआर है और ये पीसीआर मुझे यहाँ तक के दिखा रहा है। अगर आप प्रीवियस सेशन की वीडियो देखिए तो आपको मालूम है प्रीवियस सेशन में पीसीआर का था 0.87 तक था, लेकिन आज ये 2.0 यानी एक मार्केट हमें बुलिश का सेंटीमेंट दिखा रहा था। आई होप मैं आपको क्या कहता हूँ, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना। अगर चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश है तो बुलिश ट्रेड, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड। वही अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, ये बातें मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपको ये बातें मालूम नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और कल है एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग हमें क्या स्ट्रेंथ दिलाती है, कॉन्फिडेंस ट्रेड में, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। पहले ये बातें सीख लीजिए दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मुझे जरूर सीख लीजिए। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और लेवल डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। तो मार्केट में आज हमें क्लोजिंग कहाँ पे दी है, लगभग 24,600 के ऊपर। याद रखना, भले ही मार्केट 24,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मार्केट के लिए 24,600 630 का ये एक बहुत बड़ा हार्डल जोन है। यहाँ पे मार्केट जरूर रेजिस्टर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न का अच्छा खासा डेटा है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट के लिए आज अच्छा खासा चांस था ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट जैसे जैसे 24,600 के नजदीक आ रही थी रजिस्टर ले रही थी। और कॉल राइटर इतने तगड़े थे कि वो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देते। इसीलिए क्या है, कल के दिन भी भले ही मार्केट में हमें 24,600 के ऊपर क्लोजिंग मिली हो, 24,600 630 का ये एक हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन समझो दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ही ओपन हो किया, यानी 24,700 के नजदीक की ओपनिंग, मेरी बात को याद रखना, मार्केट की ओपनिंग अगर समझो 24,700 के ऊपर आई, 700 के नजदीक आई, तो मार्केट क्या करेगी, एक डिप देगी, क्योंकि 24,700 के ऊपर कॉल राइटर का डेटा रहता है। तो क्या करेगी, डिप देगी, यानी आज के जैसे मार्केट सडनली नीचे आएगी। गैप अप की स्ट्रेटेजी से हम एक स्कैल्पिंग बियर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा, 24,600 यही सपोर्ट बन जाएगा
और अगर मार्केट न्यूट्रल खुली तो क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट न्यूट्रल खुली तो हमें देखना पड़ेगा कि 24,600 के ऊपर कॉल राइटर हावी है या पुट राइट। वही अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट 24,600 के नीचे ओपन हुई, तो हमें कल नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एफआईएस का डेटा बताया, यानी मैं आपको क्या हमेशा क्या कहता हूँ, हमें न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है। मार्केट बुलिश ही रहेगी, बेयरिश ही रहेगी, ऐसा हमें बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है। जैसा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चले, ऐसा हमें प्रिडिक्शन करना है। तो याद रखना, जैसे ही समझो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 24,700 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वही उसके ऊपर 24,800 ये एक बहुत चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस है। और याद रखना कल है एक्सपायरी, और 24,800 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। याद रखना, अगर समझो इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई तो समझ जाना है 24,800 वाले ने अपना कॉन्फिडेंस गवा लिया। क्योंकि क्या हो जाता है, 24,700 अगर मार्केट तोड़ती है तो 24,800 खुद को ट्रैप महसूस करेंगे। और अगर समझो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई और यहाँ पे पुट का डेटा तुरंत बढ़ने लगा, 24,700 के ऊपर पुट का डेटा बढ़ने लगा, तो हमें समझ जाना है कि कल के दिन मार्केट हमें 24,800 के भी लेवल तोड़ती हुई दिखाई दी, और मार्केट हमें ऊपर के लगभग 25,000 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ती है 24,800 का लगभग 10:30-11 बजे से पहले तोड़े तो, अदरवाइज याद रखना सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट की ओपनिंग। मार्केट ओपन कहाँ पे होती है, उसके बाद ओपनिंग के बाद मार्केट का डेटा कैसा हुआ था उसके हिसाब से हमें करके लेना। मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने आपको रेजिस्टेंस क्या बोला, 24,600 630 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट 24,700 के नजदीक ओपन होती है, डिप देगी, 24,600 को सपोर्ट बनाएगी, बाद में मार्केट पुलअप करेगी, 24,700 को रेजिस्टेंस उसके नजदीक चार्ट पैटर्न बनाएगी, बाद में मार्केट पुलअप जब करने आएगी 24,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन समझो मार्केट ऊपर ही नहीं, समझो मार्केट नीचे आई ही नहीं, 24,750 के नजदीक मार्केट खुली, तो पूरा ही सिनेरियो बदलेगा, मार्केट 24,800 को भी ब्रेक करेगी, 25,000 के लेवल भी हमें दिखाने में कैपेबल है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे का लेवल डिस्कस। तो दोस्तों समझो कल के दिन मार्केट ने अगर समझो न्यूट्रल ओपन लिया या फिर गैप डाउन ओपन हुई, तो मार्केट के लिए पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 24,500 का। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा प्रीवियस सेशन में भी मार्केट ने आज क्या है, 24,500 530 को अपना सपोर्ट बनाए। लेकिन दोस्तों याद रखना कल है एक्सपायरी, और अगर कल के दिन मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। और एफआईएच का ये जो डेटा अभी मैंने आपको बताया, ये बियरिश का बता रहा है। मेरी बात को याद रखना, एफआईआर अभी भी इंडियन मार्केट में बियरिश है। यानी कल के दिन अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ट्रेड लेना, अगर हम गलत साबित हुए तो हमारा कैपिटल जीरो होता है। याद रखना कल के दिन अगर समझो 24,500 इन केस एनी हूं अगर मार्केट तोड़ता है, और ये तोड़ने का हमें सिग्नल कैसे मिलेगा, मार्केट सडनली नीचे आएगी, 24,500 के नीचे आएगी और थोड़ा सा पुल अप करेगी और 24,500 को ही रेजिस्टेंस बनाएगी। तो हमें समझ जाना है कि मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस बनाएगी, यहाँ पे शार्प कॉल राइटर एंटर हो जाएंगे, यानी ये हमें रेजिस्टेंस पकड़ लेना है। हाँ, अगर मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस बना लिया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, सीधा दोस्तों 24,400। मैं अमूमन क्या करता हूँ, 24,500 टूटने के बाद 300 का डिस्कशन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से वही लेवल बनता है। लेकिन कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से हमें 24,400 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा रहता है। तो 24,400 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने बियरिश का ट्रेड लिया है तो 24,400 आते ही प्रॉफिट बुक करना है। और मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, यहाँ पे कॉल राइटर किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, पुट राइटर किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, ये देखना है। और मार्केट ने समझो इसे ही रेजिस्टेंस बना लिया तो हमें सडनली लगभग 24,300 और 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 24,300 एक बहुत बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर मार्केट ने दोस्तों, मैं आपको डराने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अमूमन थ्योरी क्या रहती है, जब भी मार्केट याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन समझो करके दिन मार्केट ने 24,300 को तोड़ा, मार्केट नीचे आने की चालू है, नीचे तोड़ने का सिग्नल हमें कैसे मिलता है, वो डिप देगी, वो याद रखना। यार अगर मार्केट ने 24,300 को तोड़ा तो हमें सडनली लगभग 24,100 और 136 के ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छी खासे लेवल डिस्कशन किए, आई होप आपने ये नोट जरूर कर लिया।
अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा इससे मैचअप करेंगे। और कल है एक्सपायरी। हमें क्या करना है, ये जो पीसीआर परसेंटेज का डेटा है, ऑप्शन चेन का डेटा, ये देखिए, हमें ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें कल मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इतना दिन से सिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मेरा जो एनालिसिस है मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा रीड कर लेंगे, तो जहां ये देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होता है, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। दोस्तों, हमारी वीडियो बिल्कुल एनालिटिक है, मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,600 के नीचे, 24,600 के ऊपर 1,33,000 दिखाई दे रहा है। उसके आगे इसमें लगभग 85, यानी डेटा हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कल के दिन 24,600 630 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मार्केट गैप अप खुली तो सिनेरियो ही चेंज होगा। गैप अप भी कहाँ पे, लगभग 24,700 के नजदीक का, दोस्तों याद रखना। वही 24,650 के ऊपर 1,10,000, 24,700 के ऊपर 1,85,000। वही ये देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो आपको रजिस्टर दिखाई देंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। 24,800, 1,33,000, 24,900, 1,00,000, यानी ऊपर हमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। वैसे ही अभी आज तो पुट राइटर मार्केट में पूरी तरीके से हावी थे। तो अभी हम नीचे का सपोर्ट देखेंगे। ये देखिए, पहला मार्केट के लिए ये 600 तो हमने अभी डिस्कशन किया दोस्तों। ये देखिए, 24,600 के ऊपर 1,00,000, 2,23,000, वही 24,600 के ऊपर 1,33,000, यानी थोड़ा सा मिसमैच हो गया हमारा यहाँ पे। यानी 24,600 630 का जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। डेटा जो है, डेटा हमें सपोर्ट का यहाँ पे सिग्नल बताई दे रहा है, यानी 24,650 के ऊपर, ये देखिए 24,650, यहाँ पे 1,10,000 है, वही इसके अगेंस्ट में लगभग 85 है, यानी 600 630 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है, तभी मार्केट के सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। थोड़ा मिसमैच हुआ था। 24,500, ये देखिए 2 लाख के यहाँ पे डेटा है, 24,550 के ऊपर 1,19,000, यानी नीचे 1,29,000, यानी नीचे की तरफ में भी अच्छा खासा सपोर्ट है। याद रखना, अगर समझो एफआईआई सेलिंग के मोड में आएंगे, तो मार्केट में हमें सडनली नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं। वही मेरी अमूमन थ्योरी क्या रहती है, कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर समझो नीचे की तरफ शॉर्ट कवरिंग आई दोस्तों, तो मार्केट का ये जो डेटा है, ये सिर्फ 5 मिनट में एग्जिट हो सकता है, याद रखना। यानी गिरावट आई तो क्या होता है, डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सस्टेन होते हुए, चार्ट पैटर्न बनाते हुए, एनालिसिस करते हुए ऊपर जाती है। लेकिन गिरने के वक्त कोई भी नहीं सोचता हमें तो अपना माल एग्जिट करना है। इसके लिए ये थ्योरी हमेशा याद रखना। तो मैंने आपको बहुत दिल से डिस्कशन किया है। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो ये जो टेलीग्राम चैनल है फ्री है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।